हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो आज हम लोग जो हमने +2 क्लास का जो वॉल्यूम 2 बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हमने स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हमने शेयर इशू करने हैं, पार पे कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, एंड देन उसके बाद लमसम में कैसे हम पेमेंट करते हैं, और लाइक कॉल मनी में हम पेमेंट कैसे करते हैं, कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा कैसे मांगती है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो जैसे कि हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें हमने इशू ऑफ शेयर्स में आज पढ़ना है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले तो हमें ये दो टर्म सीखनी पड़ेंगी कि कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस सीखने के लिए सिंपल सा मीनिंग है कॉल्स इन एरियर। देखो जैसे कंपनी क्या करती है, कई बार पैसा जब वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है तो कुछ एक ऐसे शेयर होल्डर होते हैं उसमें से किसी कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए, तो उस अमाउंट को हम क्या नाम दे देते हैं, कॉल्स इन एरियर का। फॉर एग्जांपल उन्होंने एप्लीकेशन मनी मांगा, अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी मांगा, कॉल मनी मांगा, तो सपोज उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, या मान के चले कि उन्होंने लाइक एप्लीकेशन मनी तो पे कर दिया लेकिन अलॉटमेंट या कॉल मनी पे नहीं किया, तो जो मनी उन्होंने नहीं पे किया कॉल का, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस थोड़ा सा उसका ऑपोजिट है, मतलब नाम से ही लग रहा है कॉल्स इन एडवांस। कई बार कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं कि कंपनी क्या करती है, जैसे सपोज करो कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी मांगा, शेयर उन्होंने दे दिया, पब्लिक ने दे दिया, देन उसके बाद उन्होंने अलॉटमेंट मनी मांगी, तो जो भी शेयर होल्डर थे जिनको उन्होंने शेयर अलॉट किए थे कंपनी ने, उन्होंने क्या किया, वो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। बट साथ में क्या हुआ कि कुछ एक उनमें से ऐसे शेयर होल्डर थे, मान के चलो कि उनमें से 500 ऐसे शेयर होल्डर थे, उन्होंने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी पहले ही दे दिए, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इसको थोड़ा सा सीखने के लिए देखो कॉल्स इन एरियर, जैसे मैंने थोड़ा सा लिखा भी है, तो कॉल्स इन एरियर क्या है, इफ अ शेयर होल्डर default in payment of the call amount due on allotment or any call according to the terms, the amount not received against the amount called as a calls in arrear। कि मतलब कुछ एक ऐसे शेयर होल्डर है जो पेमेंट में डिफॉल्ट का मतलब कि वो पे नहीं कर पा रहे हैं पैसा, मतलब उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ कॉल का पैसा, जिसमें कि जो भी कॉल अमाउंट है, जिसमें अलॉटमेंट का पैसा या मान के चले कोई कॉल का पैसा में भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा, जब वो पे नहीं कर पाए या कंपनी ने जब वो पैसा रिसीव नहीं किया, ये कह सकते हैं, तो उसे नाम क्या दिया गया है, कॉल्स इन एरियर का। आगे है द अनपेड और एरियर अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स मे और मे नॉट बी ट्रांसफर टू द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब कहा कि जो भी वो कॉल्स इन एरियर का पैसा होगा, मतलब जो शेयर होल्डर वो पैसा पे नहीं कर पाए होंगे, मे बी अलॉटमेंट का या कॉल का, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके आएंगे। मतलब कह रहा है कि या तो हम उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करें या ना करें, तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले पहले सीख लेते कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में मैंने पहले बता भी दिया, तो क्या लिखा है, अ कंपनी में इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउज एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल्स नॉट येट मेड, मतलब कुछ ऐसा पैसा जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं की है, कुछ ऐसा में भी कॉल मनी है, जैसे सपोज अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो उन्होंने दे दिया जो भी शेयर होल्डर थे, लेकिन उन्होंने क्या, कंपनी ने अभी तक कॉल मनी मांगा ही नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर ने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ वो कॉल मनी भी पहले ही साथ में ही दे दिया जितना भी उनका ड्यू था, तो उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट सो रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। लेकिन आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्स इन एरियर। तो इसकी हम कुछ एक जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, फिर देखेंगे इसकी अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में दो हमारे पास मेथड आएंगे। देयर आर टू मेथड ऑफ कॉल्स इन एरियर, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मतलब या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे हम, या कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। तो देखो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि यू हैव टू ओपन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो हम इस अकाउंट में हमेशा एंट्री करेंगे, लेकिन नहीं मेंशन किया है तो हम उसके दूसरे मेथड से एंट्रीज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, तो सबसे पहले हम करेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे।
तो साथ में हम एंट्रीज भी सीख लेंगे, राइट। सो लाइक जैसे अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी है एक एबीसी लिमिटेड, उसने क्या किया 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए और एक शेयर है 10 रुपए का, राइट। अब कंपनी जो पैसा वो इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 5 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल के हैं। क्या लिखा है आगे, ऑल द कॉल्स आर मेड एंड अमाउंट वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। मतलब सारा अमाउंट कंपनी ने तो कॉल कर लिया और जो ड्यू डेट थी उसमें पैसा रिसीव कर लिया, बट कह रहा है उसमें से बट मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। पर उन 10,000 शेयर होल्डर में से एक मिस्टर ए जी हैं, इन्होंने क्या, जिनके पास कितने शेयर्स हैं 1000 शेयर हैं, इन्होंने ना ही तो अलॉटमेंट मनी पे की है और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया है। ये वही चीज आगे तो उनका क्या बन गया, वो कॉल्स इन एरियर। तो इसके लिए कहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। दोनों केसेस से सीखेंगे, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। पहला केस लेके चलते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब सबसे पहले आप यहाँ पे लेके चले कि अब इसको ना हम इसका थोड़ा सा जैसे कि वो नोट सा बना लेंगे, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के फिर इसका नोट बन गया। जैसे कि सबसे पहले कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का। अब अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसमें से कंपनी क्या कर रही है, 3 रुपए एप्लीकेशन के मांग रही है, 2 रुपए अलॉटमेंट के मांग रही है और 5 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल के मांगेगी। अब हम इसके लिए जर्नल एंट्री सीखते हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा फॉर 10,000 शेयर। सो इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है 10,000 और एप्लीकेशन का है 3 रुपए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 10,000 इंटू 3, मतलब 30,000 आ जाएगा। और ये पैसा फिर हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 30,000। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब कंपनी क्या करेगी, पहले कॉल मनी मांगेगी, मतलब वो ड्यू की एंट्री होगी, फिर पैसा आने की एंट्री होगी, ठीक है। सो अगला केस है हमारा, वहां पे एंट्री क्या होगी हमारी, ये ड्यू की एंट्री है। तो हमें पता है कि जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का कितना पैसा है, लाइक तीन कितने थे, 2 रुपए थे ना, लाइक 10 रुपए हैं, तो उसमें से 3 हमारे एप्लीकेशन के हैं, 2 हमारे अलॉटमेंट के हैं, 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कितने शेयर्स है हमारे, तो 10,000, तो 10,000 शेयर्स के साथ इंटू 2 जो कि हमारी अलॉटमेंट की हालत। तो कंपनी ने क्या किया, ये वाली एंट्री कर दी, ठीक है, मतलब ड्यू की एंट्री, मतलब पब्लिक को बोला कि हमारा भी अलॉटमेंट का पैसा दे दो। लेकिन अभी हमने एक केस पढ़ा कि उसमें से एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जिसने कि कितने शेयर लिए हैं 1,000, उसने हमें ये अलॉटमेंट मनी पे की ही नहीं है। तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं की का मतलब उसने हमें कितने पैसे देने थे, 2,000 रुपीज अलॉटमेंट का, वो उसने हमें दिया ही नहीं है। तो इस केस में क्या होएगा, इट मीन्स कंपनी को आने कितने थे, अकॉर्डिंग टू दिस 20,000 आने थे, लेकिन वो जो 20,000 का अमाउंट है, उस 20,000 में से वो 1,000 शेयर होल्डर वाला जो बंदा है, जो 1,000 शेयर वाला जो ए है, मिस्टर ए, जिसने कि 1,000 शेयर होल्ड किए हैं, उसने हमें अलॉटमेंट मनी तो दी ही नहीं, तो मतलब हमें 2 रुपए तो मिले ही नहीं, तो मतलब हमें 2,000 रुपए नहीं आए। तो हमें इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ कितने मिलेंगे, 18,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि देखो ये वाली एंट्री सिर्फ कितने से होगी, क्योंकि हमें पैसा सिर्फ कितनों के लिए आया, इसका मतलब 9,000 के लिए आया है, इंटू 2 के हिसाब से। जो 1,000 वाला जो था उसके तो हमें पैसे आए ही नहीं है, जो मिस्टर ए था, इसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि हमने वो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट अभी ओपन नहीं किया है, हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया कि जितना पैसा नहीं आया वो हमने लिख दिया, राइट। आगे हम वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। तो इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या होएगा, 10,000 शेयर इंटू, आपको पता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा हमारा 5 रुपए,
इंटू 5 के साथ, तो 50,000 ये तो होगी ड्यू की एंट्री। मतलब हमने पब्लिक को बोला, जो भी हमारे शेयर होल्डर थे, कि हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दो। बट अब आया कितना, हमने ये भी देखा अभी कि जो मिस्टर ए है, और मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर है, उसने हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो कितने की है, 5 रुपए की, मतलब 5000। हमें 5000 रुपीज नहीं आए हैं। अब देखो यहां पे हमें आने कितने थे, 50,000, जिसमें से जो 1000 शेयर्स वाला था मिस्टर ए, उसने हमें 5000 रुपए तो दिए ही नहीं है। इसका मतलब अब हमारे पास टोटल कितने पैसे आए होंगे, दैट इज 45,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सेम ही हमारी कुछ जर्नल एंट्री होंगी, बस हम नई चीज यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो कैसे ओपन किया जाता है। बड़ा आसान है बच्चों, ध्यान से देखें। नेक्स्ट है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगेन वही 10,000 शेयर है ऑफ 10 ईच, और हमारा क्या है 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, और 5 रुपए फर्स्ट एंड 5। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो पहली एंट्री सेम जैसे हमने की थी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 30,000 से हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। 30,000 कैसे, क्योंकि हमारे 10,000 शेयर होल्डर हैं, इनटू एप्लीकेशन के 3 रुपए हैं, तो वो हमें मिल गए। अब यहाँ पे अगला केस है, यहाँ पे एक और चीज लेके चले, फिर से मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे रफली, लाइक 3 रुपए हमारे एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 5 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल के। तो देखो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री तो हमने कर दी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, वो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आज हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं कितने शेयर, टोटल तो 10,000 शेयर है, इनटू अलॉटमेंट का हमें कितने पैसे आने हैं, 2 के हिसाब से 20,000। लेकिन 10 में से सिर्फ 9,000 शेयर होल्डर ही है जिन्होंने हमें हमारा पैसा दे दिया है, और जो 1000 वाला है मिस्टर ए, उसने हमें वो पैसा नहीं दिया है। तो ये तो वो अमाउंट है जो हमें मिल चुका है, तो ये बैंक में चला जाएगा 18,000। मतलब ये कैसे आ गया आपका, वी कैन से 9,000 इंटू 2। 9,000 क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि शेयर तो कंपनी ने 10,000 इश्यू किए थे, उनमें से जो मिस्टर एक्स है जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने हमें वो पैसा नहीं दिया है। तो वो हम किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है। तो ऐसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट वैसे ही हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल में होगा कि पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री मतलब कि क्या होगा, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। सेम जैसे कि हमने पिछले केस में किया था कि 10,000 हमारे शेयर्स है, इंटू 5 के हिसाब से हमें कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आना है। लेकिन मिला कितना, तो अभी देखो वही सेम केस लेके चले, जो हमारा 1000 वाला शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे मिस्टर ए, उसने हमें 5 रुपए के हिसाब से ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब इसने हमें 5,000 रुपीज नहीं दिए हैं। तो ये जो हमारा अमाउंट है यहाँ पे आ गया 1000 इंटू 5,000। लेकिन कितने शेयर होल्डर ने हमें पैसा दिया, फिर से 9,000 शेयर होल्डर ने 5 के हिसाब से, राइट। तो ये आपका आ गया 45,000। इसका मतलब टोटल हमारा आना था 50,000, लेकिन जिसमें से आ कितना गया है 45,000। 5,000 जो हमारा कॉल्स इन एरियर है। सो स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। तो ये 50,000 है, तो 45 + 5 ये भी हमारा 50,000 ही होगा। तो ये था हमारा कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद कॉल्स इन एडवांस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, इसका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सेम ही एग्जांपल मैंने लिया है, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000, इसने भी 10,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच। वही अमाउंट है 3, 2, 5, मतलब 10 रुपए, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, राइट।
इसमें क्या है, ऑल द कॉल्स आर मेड एंड अमाउंट वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब सारी कॉल की गई हैं, कंपनी ने सारा पैसा मांगा और हमें पैसा मिल भी गया है सारों का। पर यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या है, वन शेयर होल्डर, कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं, उसने मतलब पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट मनी, मतलब जिसके पास 1000 शेयर थे उसने हमें अलॉटमेंट मनी के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे कर दी है। मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने रुपए की और 5 की, मतलब 5 रुपए वाला इनटू 1000 शेयर जिसके पास है वो पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ ही मिल चुका है। तो वी कैन से 5000 हमें पैसा अलॉटमेंट के साथ ही मिल चुका है। तो इसके लिए भी हम जर्नल एंट्री सीखते हैं। कॉल्स इन एडवांस में 10,000 शेयर है ऑफ 10 ईच, तो ये आप लोगों ने रफली सी पिक्चर बना लेनी है स्टूडेंट्स। एंड देन यहाँ पे पहली एंट्री तो वही होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये कैसे आएगा, सेम फिर से लिख रही हूँ मैं, 10,000 शेयर इनटू 3 हमारा एप्लीकेशन है तो उसके हिसाब से हमें ये पैसा मिल गया। देन हमने ये 30,000 जो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो अगली एंट्री हमारी क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या होगी, दैट इज ड्यू की एंट्री। तो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास थे 10 रुपीज़, तो कैसे मांगे, 3 एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे और 5 जो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ये कॉल, राइट। सो पहले ड्यू की एंट्री, तो 10,000 शेयर थे इनटू 2 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी मांगी। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे उसने हमें अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी भी दे दी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल, जो कितने की है, 5 की। तो मतलब यहाँ पे अभी मांगी नहीं है कंपनी ने, ये वाली कॉल मांगी नहीं, इसका पैसा मांगा ही नहीं, लेकिन उसने अलॉटमेंट के साथ हमें पहले ही एडवांस में ही दे दिया। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अलॉटमेंट का वैसे हमें आना कितने थे, 20,000, वो तो ये आगे हमारे पास 10,000 इंटू 2 के हिसाब से, लेकिन उनमें से एक शेयर होल्डर जो है उसने हमें कॉल का पैसा भी दे दिया 5 रुपए के हिसाब से। तो टोटल बेसिकली आज हमारे पास बैंक कितना आया, 25,000, दैट इज 20,000 अलॉटमेंट के और 5,000 जो है वो जो कॉल हमें एडवांस में मिली है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया, मतलब हमारी तो एक तरह से कंपनी इसको लाइबिलिटी ट्रीट करती है। और अगर आप कॉल्स इन एरियर की बात करें तो कंपनी उसको एसेट लेके चलती है, उसको इसलिए हमने उसको क्या किया, डेबिट किया, जो हमने कॉल्स इन एरियर किया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो कॉल तो हमें 5 रुपए की होगी, तो 10,000 हमारे शेयर्स हैं इंटू 5 के हिसाब से 50, ये तो ड्यू की एंट्री होगी, जिसमें से हमने बोला ना कि 5,000 रुपये तो मुझे पहले मिल चुके, इसका मतलब इस बार मुझे 50,000 में से 5,000 तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो मुझे पहले ही मिल चुके हैं अलॉटमेंट के साथ ही। तो अब मुझे सिर्फ कितने मिलेंगे, 45। इट मीन्स यहाँ पे जो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया था अब उसको डेबिट कर देंगे, कि जो पैसा हमने मतलब हमें पहले मिल चुका है, अब हम उसको जो पहले क्रेडिट किया था अब उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो बैंक में हमारे पास सिर्फ कितने आए, 45,000। 5,000 हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हमें पहले ही मिल चुके हैं, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। सो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो स्टूडेंट, ये था हमारा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। सो इसको आप लोग बच्चों ध्यान से पढ़ लेना, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो अगर आपने कुछ नोट डाउन करना हो, राइट। और अगर कोई और डाउट आता है आपको तो लाइक वीडियो के एंड में आप लोगों को हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, तो आप उसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सो इसके आगे हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ऐसे धीरे धीरे वीडियोस बनती रहेंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।